नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। रूस की जिद ने दुनिया को तबाही की भट्टी में झोंक दिया है। 2022 की 20 फरवरी एक और विश्व युद्ध की गवाह बनने की तैयारी कर रही है। रूसी सेनाओं ने यूक्रेन की सीमाओं की घेराबंदी कर दी है और बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन के 3 तरफ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को तैनात कर दिया है और इंटरनेशनल वाटर से जुड़े सारे कनेक्शन काट दिए हैं। इस कार्रवाई के बाद यूरोप और पश्चिमी देशों में हलचल तेज हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि 20 फरवरी से पहले पुतिन यूक्रेन पर हमले का आदेश दे सकते हैं। 20 फरवरी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन राजधानी बीजिंग में विंटर ओलंपिक का समापन हो जाएगा। इससे पहले उम्मीद लगाई जा रही थी कि पुतिन अभी इसलिए हमला नहीं करेंगे कि कहीं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग नाराज ना हो जाए। पर अब रूस 20 फरवरी को विंटर ओलंपिक खत्म होने का इंतजार नहीं करेगा। रूस ने यूक्रेन सीमा पर 550 से अधिक टैंक लगा दिए हैं। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन सीमा से लगे ओजोव सागर में नौसेना का अभ्यास भी शुरू कर दिया है। इसी बीच अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस ने रूस के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की है। कहा जा रहा है कि 24 घंटे में स्थिति सामान्य नहीं हुई तो पश्चिमी देश रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा सकते हैं। हालांकि अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो के कई सदस्य देश यूक्रेन में सैनिक और हथियार लगातार भेज रहे हैं। जो जर्मनी अभी तक दुविधा में था, वह भी यूक्रेन के बचाव में उतर आया है और वहां पर इस वक्त घातक हथियार भेज रहा है। यूरोप और पश्चिमी देशों ने युद्ध की आशंका के चलते अपने नागरिकों को तुरंत यूक्रेन छोड़ने को कहा है। यानी दो महाशक्तियों के बीच जंग का मैदान लगभग तैयार हो गया है और रूस की एक हरकत विनाशकारी विश्व युद्ध की पटकथा लिख सकती है। यह भी तय है कि अगर नेटो और रूस के बीच जंग हुई तो रूस की जीत की कोई गारंटी नहीं है। रूस इस वक्त अकेला है जबकि नेटो गठबंधन में 30 देश हैं। सिर्फ S-400 के भरोसे युद्ध नहीं जीता जा सकता है। रूस 1991 से पहले वाला सोवियत संघ भी नहीं है। वह एक हफ्ते भी नेटो के सामने नहीं टिक पाएगा। रूस अगर चीन से मदद की उम्मीद कर रहा है तो यह उसकी बड़ी बेवकूफी मानी जाएगी। चीन का पुराना इतिहास कहता है कि वह कभी भी किसी की लड़ाई के बीच में नहीं कूदा है। 1965, 1971 और 1999 में भारत ने चीन के खास चमचे पाकिस्तान को जमकर ठोका था, मगर चीन सिर्फ बयानबाजी करके मजे लेता रहा था। चीन तो चाहता यही है कि रूस और अमेरिका भिड़े, जिससे ये दोनों देश कमजोर हो और वह एक बड़ी ताकत के तौर पर स्थापित हो जाए। यानी चीन दो बंदरों के बीच में चालाक लोमड़ी की भूमिका निभा रहा है। चीन पर अधिक विश्वास ही रूस की बेइज्जती का सबब बनने जा रहा है। पुतिन की बेवकूफी ने रूस को ऐसे दो राह पर खड़ा कर दिया है जहां रूस एक कमजोर और पराजित होने के एहसास से फिर से एक और टूट का शिकार हो सकता है। रूस ने यूक्रेन की घेराबंदी इसलिए की थी ताकि यूक्रेन अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन नेटो का सदस्य न बने। पुतिन यूक्रेन पर सैन्य दबाव बनाकर पश्चिम और यूरोपियन कंट्री पर दबाव बनाना चाहते थे। उन्होंने इस सैन्य कार्रवाई के पीछे 2015 के समझौते को बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने 2015 के शांति सौदे का सम्मान नहीं किया। इस सौदे के तहत रूस को एक कूटनीतिक जीत मिली थी और उसने यूक्रेन के विद्रोहियों के गड्ढों को स्वायत्तता देने और उन्हें आम माफी देने के लिए बाध्य किया था। हालांकि इस सौदे पर अमल नहीं हो पाया। इतने नहीं, पुतिन दावा करते हैं कि सोवियत समय में यूक्रेन को गलत तरीके से ऐतिहासिक रूसी जमीन मिल गई थी। अब वे इस गलती को सुधारना चाहते हैं, पर यहां पर रूस अपने बुने जाल में फंस गया है। अमेरिका ने यूक्रेन को नेटो मेंबर नहीं बनाने की पुतिन की मांग खारिज कर दी है। ऐसे में पुतिन को रूसी ताकत दिखाने की जिद पनपने लगी है। पुतिन ऐसा नहीं करते हैं तो रूस का घमंड भी चूर चूर हो जाएगा और वह देश में कमजोर राष्ट्रपति कहलाएंगे। इतने नहीं, अमेरिका रूस के और टुकड़े करने की चाल चल दे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अगर रूस ने यूक्रेन के साथ जंग का फैसला किया तो नेटो का मुकाबला करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा। यह युद्ध रूस को और अधिक कमजोर कर देगा। हालात तब भी रूस के विभाजन और पुतिन के खिलाफ विद्रोह वाले बन सकते हैं। पुतिन जिस तरह युद्ध का राग अलाप रहे हैं, उनकी इस हेगड़ी पर अगले 24 घंटे में बड़ी गाज गिर सकती है। अगर यूरोप और पश्चिमी देशों ने आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया तो युद्ध से पहले रूस आधा पराजित हो जाएगा। पूरी दुनिया का व्यापार डॉलर में होता है। यही डॉलर अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार है। रूस ने रूबल और चीन ने अपनी मुद्रा युआन को विश्व व्यापार के लिहाज से डॉलर के मुकाबले खड़ा करने की बहुत कोशिशें की, पर वे उसके नजदीक भी नहीं फटक पाए। रूस पहले ही अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण महंगाई से जूझ रहा है। नए प्रतिबंध उसके हालात और भयावह बना देंगे। यह युद्ध हुआ तो सिर्फ दो देशों के बीच का युद्ध नहीं होगा, बल्कि विश्व युद्ध बन जाएगा, जहां एक तरफ यूरोप और पश्चिमी देश होंगे जबकि दूसरी ओर रूस अकेला खड़ा नजर आएगा।
पुतिन के पास रूस और अपना अस्तित्व बचाने का एक ही रास्ता है, वो यही कि वे पद से त्याग पत्र दे दे और चीन में जाकर बस जाए, क्योंकि चीन के बहकावे में आकर उन्होंने रूस को अपमान के कगार पर ला दिया है। अगर युद्ध से यूक्रेन पर कब्जा किया जा सकता तो चीन ताइवान पर और भारत पीओके पर कभी का कब्जा कर चुका होता। ऐसे मामलों में सफल कूटनीति बड़ी भूमिका निभाती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।